तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपने जिन्वो ने उस भालू की सोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। गेट के बाहर बाइक्यू एंड टोंगसू लड़ने लग गए थे और जिनजुल की पूरी स्क्वाड के लग चुके थे। अब देखते हैं चलो आगे क्या होगा। हमको सेकंड एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि किमचुल के पास एक व्हाइट एल्फ आ जाता है जिसकी डर से वो भागने लगता है। फिर वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है, पर ठंड और डर की वजह से वो बुरी तरीके से कांप रहा था। अगर हमारे पास खाने की कमी नहीं होती तो हमें कभी ये फेस नहीं करना पड़ता। वो आगे जा ही रहा था, उसको बहुत सारे आइसबर्ग्स मरे हुए मिलते हैं। उसको देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या इसी वजह से हमें कोई आइसबर्ग नहीं मिला? क्या ये काम दूसरी टीम वालों का है? पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शायद आइसलेयर्स ने ही किया। उसके बाद किमचुल फिर से भागने लगता है एंड देन हमको फिर से डंजन के बाहर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर दुनिया के दो एस रैंक के हंटर आमने सामने थे। उन दोनों का ऑरा इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। यहाँ पर दोनों ही मुक्कों की बरसात करने लगते हैं। फिर उन दोनों के बीच में एकदम से जिनजुल आ जाता है। अगर आप दोनों यहाँ पर पूरी ताकत लगाते तो शायद मेरे हाथ भी ना बचते। मैंने संजिंग पे पहले ही रिसर्च कर रखी थी और वो पहले की तरह नॉर्मली है। संजिंग में अभी इतना दम नहीं है कि वो बाकी हंटर्स को भी बाहर निकालना है। मुझे पहले से ही पता, यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे ने डंजन के अंदर कुछ छुपा रखा था। तो फिर आप संजिंग के पीछे क्यों पड़े हैं? बस ऐसे। तो बाद बाई टोंगसू वहाँ से चला जाता है। मिस्टर आन कहता है कि मैंने इस संजिंग की असली एबिलिटीज को देखा है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इस गेट से जरूर जिंदा वापस लौट के आएगा। फिर से उनको डंजन के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर किमचुल भी जैसे तैसे जिन्वो की टीम के पास आ जाता है। यहाँ पर किमचुल की आंखें फैल जाती हैं उनको सही सलामत देखकर। यहाँ पर तो वे मजे ले रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो सब लो रैंक के हंटर है। ये अभी तक ऐसे कैसे है? इनके पास खाना है, गर्म कपड़े हैं, ऐसे कैसे? किमचुल यहाँ पर उनके पास जाता है और जिन्वो की टीम उसको देखकर चौंक जाती है कि किमचुल यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरा पूरा ग्रुप मेरी आंखों के सामने मारा गया क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था और तुम सब यहाँ पर मजे कर रहे हो। तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो सकते। जल्दी बताओ यहाँ पर और कौन कौन है। अगर तुमने सब सच बता दिया तो मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा। तुम सब ने ये चीजें हमसे कैसे छुपाई? मैं 3 तक गिनूंगा। किमचुल सोचता है कि जो लड़की उसकी टीम को छोड़ के आई थी उसने ही ये सब किया है। और यहाँ पर जिन्वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके एक जोरदार थप्पड़ लगता है। जरा सोच, किसने हमको पीछे छोड़ा था? तुम्हारा प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम अपने आप को छिपा नहीं सकते। अब हमको फिर से व्हाइट एल्फ्स का लीडर दिखाया जाता है। तो ये सच है, यहाँ पर सब कचरे नहीं है। क्या तूने हमें कचरा कहा? यहाँ पर व्हाइट एल्फ का लीडर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अरे तुम हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो? और जिन्वो भी इस चीज को रियलाइज करके बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसकी पूरी टीम भी। शायद इन सब के पीछे सिस्टम है, शायद हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है मेरे साथ चल। इसने मुझे बताया कि इन इंसानों के बीच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये तुम्हारे साथ एक छोटी सी फाइट करना चाहता है। वो ये सब कह ही रहा था, एकदम से जो उसके पास एल्फ खड़ा था उसकी गर्दन साफ हो जाती है। क्या तुम्हें और कुछ बोलना है? व्हाइट एल्फ का लीडर कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला हो। उसके बाद में एकदम से उनका क्लैश हो जाता है। व्हाइट एल्फ का लीडर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हारे जैसा कोई इंसानों के बीच में क्या कर रहा है? तुम जैसा बंदा इन इंसानों के बीच में नहीं रह सकता। जिन्वो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। व्हाइट एल्फ का लीडर कहता है, शायद तुमको इस बारे में पता नहीं है, हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो कि हमेशा इंसानों को मारने के लिए कहती है। और जिन्वो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या सिस्टम इनको इंसानों को मारने के लिए कहता है? मैं एक प्लेयर हूँ, शायद वो आवाज इसलिए मेरे को सुनाई नहीं देती। हम दोनों के पास आपस में लड़ने के लिए कोई वजह नहीं है और ना हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ गंवाने की जरूरत। पर जो तुम्हारे पीछे लोग खड़े हैं वो नहीं, मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिन्वो ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सवाल है, आखिर तुम सब हो और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? फिर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाली चीज होती है। जैसे व्हाइट एल्फ का लीडर कुछ बोलने वाला था, उसकी वॉइस में ग्लिच आने लगते हैं और एकदम से वो सही होता है तो वो पिछली बातों को फिर से रिपीट करता है। जिन्वो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लीडर उसको फिर से वही ऑफर देता है और जिन्वो उसको डिक्लाइन कर देता है। तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्या तुम हमारी आर्मी से अकेले लड़ना चाहते हो? किसने कहा मैं यहाँ पर अकेला हूँ? और ये सब कहने के बाद ही जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को अवेक करता है। इसको देखने के बाद व्हाइट एल्फ का लीडर भी बहुत ज्यादा खुश होता है। पर जिन्वो की शैडो आर्मी देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पर व्हाइट एल्फ और शैडो आर्मी के बीच में खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है। पर जिन्वो की शैडो आर्मी बहुत गंदी तरीके से पिट रही थी। भले ही इमॉर्टल हो बट जिन्वो के पास ज्यादा माना नहीं था। शैडो आर्मी यहाँ पर बार बार मर रही थी, बार बार रीजनरेट हो रही थी और यहाँ पर जिन्वो का माना जा रहा था। जिन्वो को यहाँ पर पता था कि मेरे को इसको आइस एल्फ के लीडर को खत्म करना है और जिन्वो ये भी जानता था कि वो आइस एल्फ मेरे से ज्यादा ताकतवर है। अधिग्रिस की मदद से हराना भी इसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता। या इग्रिस से ज्यादा ताकतवर मेरे पास कोई होता। आइस एल्फ का लीडर कहता है, मेरा नाम बायकुआ है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संजिंग वू है। फिर यहाँ पर जिन्वो आइस एल्फ के लीडर पे हमला करता है बट वो बहुत आसानी से
उससे बच जाता है। जिनवू उस पर फिर से अटैक करता है पर उससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो जिनवू को बहुत खतरनाक किक मारता है। मुझे याद नहीं मैं इतना एक्साइटेड कब था। उसके ऊपर अचानक से बहुत जोर का धमाका होता है, बूम। जिनवू की शैडो आर्मी ने यहाँ पर उसके ऊपर हमला किया था। यहाँ पर किम चुल एकदम से उठ जाता है। वो समझ जाता है इस सब के पीछे संजिंग का हाथ है। वो अपने पास पड़ी हुई एक स्वॉर्ड देखता है एंड देन उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और संजिंग को मारने का प्रण लेता है। अब ड्रामे मत करो, एक अटैक तुमको नहीं मार सकता। यहाँ पर व्हाइट एल्फ का लीडर एकदम से भागता हुआ आता है। क्या तुम्हारे सोल्जर्स बस इतना ही कर सकते हैं? यहाँ पर व्हाइट एल्फ का लीडर जिनवू की तरफ आ रहा था और पीछे से किम चुल। यहाँ पर जिनवू एक जोर वाली स्माइल देता है, जिसको देखने के बाद व्हाइट एल्फ का लीडर भी थोड़ा घबरा सा जाता है। यहाँ पर जिनवू अचानक से इग्रिस को समन कर देता है। यहाँ पर इग्रिस आते ही किम चुल को मौत के घाट उतार देता है। तो ये सब जिनवू का प्लान था। यहाँ पर व्हाइट एल्फ का लीडर भी कहता है, वाह तुम कमाल के, पर ये सब चीजें तुम्हारी किस्मत को नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे जिनवू किम चुल की भी शैडो का एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जिनवू उसको आयरन नाम देता है। और जब जिनवू इन सब में बिजी था, आइस एल्फ का लीडर जिनवू पे हमला कर देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने एक सोल्जर से मुझे हरा सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। यहाँ पर किम चुल अपना एक अटैक इस्तेमाल करता है, जिसे देखने के बाद व्हाइट एल्फ का लीडर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लगता है एक बंदे ने अभी तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें सबसे पहले मारना होगा। रायरोन उस पे एकदम से हमला कर देता है और वो उसको डॉज करके पीछे चला जाता है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा तो 3 के बारे में क्या ख्याल है? और यहाँ पर संजिंग को देख के सबकी आंखें फैली पड़ी थी। उन सबको कोई आइडिया नहीं था कि हंटर्स ऐसे फाइट करते हैं। यहाँ पर अचानक से एग्रिस उस पे हमला कर देता है बट वो उससे बच जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन्होंने उसके पीछे जाके अपने डैगर को उसके कंधे में घुसा देता है और उससे भी शायद उसको कुछ हुआ नहीं था। जैसे ही मैंने कहा था तुम सब एक कचरा हो। जरा अपने आसपास देखता है कि उसकी पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो चुकी है और यहाँ पर वो ऐसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरी ये आर्मी भी खत्म हो जाएगी। और ये सब कहने के बाद ही वो जिनवू की तरफ बहुत तेजी से आता है। जिनवू अपने डैगर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। ये सब देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। यहाँ पर वो जिनवू को एक फूल कहने लगता है और उसे क्या पता है ये जिनवू का एक प्लान था। यहाँ पर जिनवू एकदम से तेजी से जाके अपने डैगर को कैच कर लेता है और एकदम से जिनवू उस पे अपना हमला कर देता है, पर ये साला उससे भी बच जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आयरन उसको पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसे एकदम से बहुत खतरनाक हमला करता है और हमको बहुत खतरनाक धमाका देखने को मिलता है। व्हाइट एल्फ का लीडर यहाँ पर गुस्से से पागल हो चुका था। इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से वो अपना आपा खो देता है। जिनवू और आयरन अपने अच्छे टीम वर्क से उसको गाड़ देते हैं और यहाँ पर जिनवू का एक लेवल अप होता है। तो व्हाइट एल्फ के लीडर को हार जाने के बाद भी आयरन उस पे हमला करता रहता है। जिनवू कहता है कि रुक जाओ। जिनवू मन ही मन कहता है ये शायद शैडो बनने के बाद भी खत्म ही रह गया, पता नहीं इसका लेवल अप होने के बाद इसका क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत फनी सा सीन होता है। उसकी यहाँ शैडो आर्मी एक दूसरे को देखता है फिर अचानक से खुशी से उछलने लगते हैं। तो जिनवू कहता है कि चलो वापस आ जाओ। यहाँ पर बाहर जाने का गेट भी अपीयर हो जाता है। ये सब देखने के बाद सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ही रेड गेट और एपिसोड 3 की स्टोरी खत्म होती है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहना है सायो नारा।